आज हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बोर्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आप दोस्तों के लिए लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन रूल, जिसके ज़रिए से आप बड़े से बड़े बोर्ड को आसानी से कम टाइम में बना लेंगे। तो रूल जो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, तो इन रूलों को जानने से पहले आपको जानना होगा कि उपकरण क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम उपकरण को जानेंगे। तो उपकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा। जिसमें भी फेस न्यूट्रल दिया जाता हो और बिना हानि के हमें लाभ प्रदान हो, उसे उपकरण कहते हैं। जिसमें भी फेस और न्यूट्रल दिया जाता हो और बिना हानि के हमें लाभ प्रदान हो, उसे हम उपकरण कहते हैं। तो मान लीजिए ये जो हमारा बल्ब है, एक बल्ब ये हमारा है। इस बल्ब में हम जब न्यूट्रल फेस देते हैं तो ही ये काम करता है। जैसे न्यूट्रल फेस देंगे, ये बल्ब हमारा गुल हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये उपकरण है। और इसको आसान बता देते हैं आप दोस्तों को। देखिए, न्यूट्रल फेस दे रहे हैं और इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है न्यूट्रल फेस देने से, तो ये हमारा उपकरण हो गया। अब एक फ़ैन है, फ़ैन को भी जब न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तो चलेगा, इससे हमें हवा लगेगी, इससे भी फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं थी, ये भी उपकरण है हमारा। ये सॉकेट है, ये सॉकेट दोस्तों उपकरण नहीं है, ये उपकरण चलाने का माध्यम है। इसके माध्यम से हम उपकरण को चलाते हैं। तो ये उपकरण को चलाते हैं इसके माध्यम से, तो इसमें भी न्यूट्रल फेस रहेगा, तो ही हम जब इसमें से फ़ैन लगाएंगे, कोई बल्ब लगाएंगे तो ये ऑन होगा। तो ये उपकरण चलाने का माध्यम है, बट ये उपकरण नहीं है। लेकिन जब उपकरण को चलाने का माध्यम है तो इसमें भी न्यूट्रल और फेस रहेगा, तो ही ये काम करेगा। तो इसको भी हम कुछ टाइम के लिए हम इसको भी उपकरण मान लेते हैं। तो दोस्तों ये भी उपकरण है मान लीजिए, और ये भी उपकरण है, ये भी उपकरण है। और उसके बाद जो हमारा प्रेस है, या जो हीटर है, टीवी है, एसी है, ये सारी चीज़ें उपकरण हैं, क्योंकि इसमें जब हम न्यूट्रल और फेस को देते हैं तो ये काम करना शुरू कर देता है बिना किसी नुकसान के, हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें, जो बल्ब है, प्रेस है, टीवी है, एसी है, 5 पिन, 3 पिन, 2 पिन सॉकेट है, ये सारी चीज़ें, सारे पार्ट हमारे उपकरण हैं, इसी कहते हैं हम उपकरण। तो जिसमें भी न्यूट्रल और फेस दिया जाता हो और बिना हानि के हमें लाभ प्रदान हो, उसे हम कहते हैं उपकरण। तो आपको उपकरण समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि रूल क्या है। दोस्तों इस कनेक्शन को मैं रूल को पढ़ के करूँगा। मुझे मान लीजिएगा इस टाइम अभी मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ इस रूल को पढ़ते जाइए और जो रूल कह रहा है उसको करते जाइए, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रूल हैं, बहुत छोटे छोटे रूल हैं। इन रूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े बोर्ड को आसानी से बना सकते हैं। बड़े से बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड को आसानी से, बड़े से बड़े कनेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। 25, 50, 100 स्विच है लगी हुई जिस बोर्ड में, उसको भी आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं अगर आप इन रूलों को याद कर लिए। तो चलिए हमें मिल जाता है वायरिंग करने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेज़। तो ये 2 वायर हमें मिल जाता है, एक गर्म तार और एक गर्म तार और एक ठंडा तार, ये हमें मिल जाता है। तो हम इसी से करते हैं वायरिंग। तो अब हमारा ये रूल क्या कह रहा है, रूल के हिसाब से हम इसका वायरिंग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये उपकरण कितने हैं। यहाँ पे एक बल्ब है, ये भी उपकरण है, इसमें भी न्यूट्रल फेस दिया जाएगा और इससे भी लाभ होगा। और ये भी फ़ैन है, इसमें भी न्यूट्रल फेस दिया जाएगा। और ये एक सॉकेट है, इसमें भी न्यूट्रल फेस दिया जाएगा, इससे भी लाभ होगा। तो ये भी उपकरण है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ उपकरण हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक स्विच है, ये 3 स्विचें हैं। स्विच में न्यूट्रल फेस नहीं दिया जाता है। अगर न्यूट्रल फेस गलती से दे देंगे, ऑन करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा, इससे नुकसान होगा, इसलिए ये उपकरण नहीं है। तो स्विच उपकरण नहीं है। बाकी ये जो हमारे 3 पार्ट यहाँ पे हैं, ये एक बल्ब, फ़ैन और जो 3 पिन सॉकेट है, ये उपकरण है, स्विच उपकरण नहीं है। हमारे रूल के हिसाब से स्विच उपकरण नहीं है, तो ये उपकरण नहीं भी है। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं, सिर्फ फेस को इन करते हैं और उसी को आउट कर लेते हैं और फिर ले जाकर के बल्ब या फ़ैन या किसी सॉकेट में दे देते हैं। तो ये उपकरण नहीं है जो हमारी स्विच है। उपकरण हमारे पास यहाँ पे 3 है। उपकरण को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपकरण पहचानेंगे तभी उसमें न्यूट्रल फेस देंगे ना। तो फिर ये हमारा देखिए बल्ब, इससे भी न्यूट्रल फेस देते हैं, ये उपकरण, फ़ैन और फिर यहाँ पे 3 पिन सॉकेट, ये भी उपकरण है। स्विच उपकरण नहीं है। तो पहला रूल कह रहा है न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। ये कह रहा है रूल कि फेस न्यूट्रल के तार को, रूल क्या कह रहा है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे 2-2 पॉइंट है। ये कह रहा है रूल कि एक एक पॉइंट पे जोड़ना है, और ये कह रहा है किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ सकते हैं, चाहे इस पे, किसी एक पे जोड़ना है, बस एक पे जोड़ना है। चाहे दाएं वाले पे जोड़िए, चाहे बाएं वाले, किसी भी पे जोड़िए। आपको
उपकरणों के जो दो पॉइंट, उसके एक पॉइंट पे आपको न्यूट्रल को जोड़ना है। चलिए हम जोड़ते हैं। तो उपकरण जो हमारा रूल कह रहा है वो कह रहा है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हम न्यूट्रल के एक तार को लेते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार का यूज करते हैं और फेस के लिए रेड वायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल के तार को ऊपर के एक पॉइंट पे जोड़ दिया और फिर वहीं से आउट करा करके जितने भी उपकरण हैं, बता रहे हैं रूल के, जितने भी उपकरण उनके सबके एक एक पॉइंट पिन करना है। यहाँ पिन कर दिए, अब यहाँ से आउट करा करके इस सॉकेट पिन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 पिन है। यहाँ पे जो बड़ी वाली पिन है ये अर्थिंग के लिए होती है, इसको हम आगे बताएंगे आगे वाली वीडियो में। ये न्यूट्रल और फेस के लिए 2 पिनें होती हैं, तो किसी एक पिन पे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो पहला रूल कंप्लीट हो गया कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हमने न्यूट्रल के तार को जितने भी उपकरण थे उसके सभी पॉइंटों पे हमने जो एक पॉइंट थे सबके एक एक पॉइंट पे जोड़ दिए हैं। अब उसके बाद दूसरा रूल कह रहा है कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो फेस क्या कह रहा है कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे, मतलब जितने भी बटन हैं उनके नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देना है। तो चलिए हम फेस के तार को जितने भी स्विच हैं उनके सभी नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो चलिए हमने 3 स्विच हैं, तीनों के नीचे वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिए। दूसरा रूल भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या कह रहा है हमसे? तीसरा कह रहा है कि सभी स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से फेस को आउट कराकर उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। सभी स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से फेस को आउट कराकर जो उपकरण के बचे हुए 2 पॉइंट थे, एक पे तो न्यूट्रल दे दिए हम, बचा एक एक पॉइंट, तो उस पर कह रहा है कि फेस के तार को हम सभी स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके उपकरणों के जो बचे पॉइंट हैं उस पर हमें जोड़ देना है। तो एक ये बचा पॉइंट है तो इसको आउट करा करके हम इस पर जोड़ देते हैं। हमें इस स्विच से इस वाले फ़ैन को चलाना है तो इससे आउट करा करके हम जो बचा पॉइंट इसको जोड़ देंगे। हमें इससे इसको चलाना है तो इससे आउट करा करके जो बचा पॉइंट उस पर जोड़ देंगे। तो हमने रूल से ही, रूल को पढ़ के जो रूल कह रहा उतना किए, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई और रूल भी ख़त्म हो गए। तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर 100 सॉकेट भी रहते ना, 100 स्विच और 100 बल्ब या फ़ैन रहते, तब भी यही रूल के हिसाब से हम चलते हैं और आसानी से हम इसे कनेक्शन को कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी तो छोटा सा था, अब बड़ा सा है, तब भी आप इस रूल को फॉलो करके आप अच्छी तरीके से उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हो तो गया कनेक्शन, लेकिन एक चीज़ आप दोस्तों को बता देते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो काम करने के लिए आप देखिए, न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल गया, फेस अभी नहीं मिल रहा, अभी कोई नहीं काम कर रहा है क्योंकि बटन ऑफ है। तो आप बटन जैसे ही ऑन करेंगे तो न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, फेस यहाँ से मिल जाएगा इसको, और ये स्विच ये जो हमारी सॉकेट है ये काम करना शुरू कर देगी। उसी तरीके से जो हमारा फ़ैन है इसको न्यूट्रल मिल रहा है डायरेक्ट, फेस यहाँ पे रुका हुआ है, फेस या जिससे इसको ऑन करेगी जुड़ेगा, फेस भी यहाँ से जाएगा, न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, ये फ़ैन भी चलने लगेगा। और उसके बाद बल्ब को ऑन करना है आपको। तो बल्ब को ऑन करने के लिए भी जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फेस भी यहाँ से मिल जाएगा, न्यूट्रल पहले से मिल रहा था तो ये भी काम करना शुरू कर देगा। और इसको अगर आपको ऑफ़ करना है, अगर आपको ऑफ़ करना है तो यहाँ से हम जिसको भी ऑफ़ करना है उसके बटन को हम बंद कर देंगे, फेस रुक जाएगा, न्यूट्रल मिलके कोई मतलब उससे नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि जब न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तभी चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों होती है वायरिंग, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, बट आप इस रूल को याद कर लीजिए। ऐसे देख के अगर आप करेंगे ना, सिर्फ देख के अंदाजी रट्टा मार करेंगे तो फिर जब कभी ऊपर नीचे इंडिकेटर का आ जाएगा, इंडिकेटर भी ऊपर ही है तो इंडिकेटर आ जाएगा, कहीं बल्ब इधर आ गया, कहीं सॉकेट इधर हो गई, कहीं स्विच इधर हो गई, तो उसमें आप लड़खड़ा जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे। बट अगर आपको रूल पता रहेगा तो रूल से आप अच्छी तरीके से जहाँ वो कहेगा उस पर आप जोड़ देंगे और आप अच्छी तरीके से आसानी से वायरिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिकली हम जानेंगे, अब सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्विच को और सॉकेट और जो बल्ब है इनका कनेक्शन कैसे करते हैं। ये आगे वाली वीडियो आप दोस्तों प्रैक्टिकली आपको बताएंगे किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।